औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं जिस स्टार के बारे में बात करना चाह रहा हूँ दैट इज़ स्कॉर्पियो, ठीक है। और स्कॉर्पियो वालों के बारे में डिटेल वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि पिछले एक साल में काफ़ी स्कॉर्पियंस ने स्पेशली असेंडेंट स्कॉर्पियो हैं जिनका ताले लगन स्कॉर्पियो है, ठीक है, और जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी ड्यू टू द जुपिटर, जो कि 2 घरों का मालिक है, एक आपके दूसरे घर का मालिक है और एक आपके 5वें घर का मालिक है, और वो मौजूद रहा आपके छठे घर में। जब किसी भी घर का सितारा छठे, 8वें या 12वें घर में पड़ जाता है तो उसकी मनसूबात ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपके चौथे घर का सितारा आपके 8वें घर में पड़ जाए तो ऐसे बंदे को मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से परेशानियां रहती हैं। ऐसा बंदा अपनी बर्थ प्लेस पर नहीं रह पाता। अगर किसी बंदे का सितारा दूसरे घर का सितारा, स्पेशली अगर सैटर्न है और दूसरे घर का सितारा है और 8वें घर में बैठा हुआ है, तो फिर 8वें से वो दूसरे घर को भी देख रहा है और दूसरे घर का सितारा होने के बाद वो 8वें घर भी पड़ गया, तो ऐसे बंदे को कॉन्फिडेंस रिलेटेड इशू भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसको फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो होता ये रहा क्योंकि जुपिटर के ट्रांजिट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ जुपिटर की जायचे में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी उसके ट्रांजिट की इंपॉर्टेंस होती है। 2 घरों का मालिक होने के बाद वो जब पड़ गया आपके छठे घर में, तो आपने जो परेशानियाँ देखी उसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस लैक होते हुए देखा, आपने इमोशनल ब्रेकडाउन होते हुए देखे, आपने इमोशनली इश्यूज़ आते हुए देखे, आपने पार्टनर के साथ इश्यूज़ आते हुए देखे, आपने फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ आते हुए देखे, स्पिरिचुअल इश्यूज़ आते हुए देखे आपने। दूसरा ये, कुछ लोगों ने औलाद के हवाले से भी इश्यूज़ देखे, तालिबे इल्मों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी, चिल्ड्रंस के हवाले से प्रॉब्लम, बच्चों के दरमियान प्रॉब्लम्स, बच्चों के रिश्तों में डिले देखा आपने, ठीक है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपने, चूँकि जुपिटर आपके सेकेंड हाउस का भी मालिक रहा है, तो आपको देखने को मिली। सेकेंड हाउस को मैं बार बार इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट घर होता है जायचे का, ठीक है। और इसकी होता ये है कि ये घर आपके कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर रहा होता है, आपकी बोल चाल को इंडिकेट कर रहा होता है, आपके बोलने के तरीके को इंडिकेट कर रहा होता है, आपके फाइनेंस को इंडिकेट कर रहा होता है, आपकी जॉब को इंडिकेट कर रहा होता है, आपके जॉब के लेवल को इंडिकेट कर रहा होता है, और आपकी स्किन को इंडिकेट करता है, आपके बालों को इंडिकेट करता है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपका सेकंड हाउस जो है वो इंडिकेशन दे रहा होता है। तो होता ये रहा कि जॉब में कोई ख़ासी सक्सेस नहीं, जॉब में कोई मूवमेंट्स नहीं हो पा रही। अगर आप ऑलरेडी जॉब पर हैं, कुछ लोगों ने जॉब लूज़ भी की, कुछ लोगों ने तनज़्ज़ुली का शिकार भी देखा ख़ुद को होते हुए, और कुछ लोगों ने मैं ये समझता हूँ कि ये देखा कि तरक्की नहीं हो पा रही, दे फेल्ट स्टक, दे फेल्ट इमोशनली डाउन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्कॉर्पियंस मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं उनके हाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता हूँ। अच्छा, ये वीडियो स्पेशली स्कॉर्पियंस असेंडेंट्स के लिए है, ठीक है, जिनका असेंडेंट, जिनका ताले लगा, जिनका राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है, जिनका मून साइन स्कॉर्पियो, उनके लिए। सन साइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता असेंडेंट के बारे में तो आप अपना असेंडेंट ऑनलाइन जाकर सर्च कर सकते हैं। यू हैव टू पुट योर डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपको आपका असेंडेंट पता लग जाएगा, मतलब आपको आपका राइजिंग साइन पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होने जा रहा है? अब होने ये जा रहा है तो जुपिटर जो है वो अब मूव होगा आपके 7th हाउस में। मैं ये समझता हूँ कि 7th हाउस का जो जुपिटर है, दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन, ठीक है। एक तो ये आपके 11th हाउस पे एक अच्छी नज़र से देखेगा, जो केतु ऑलरेडी बैठा है उसके इफ़ेक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करेगा, जो आपके काम स्टक हो रहे थे उनको बेहतर करेगा, आपके मामलात में बेहतरी आएगी, सडन गेन्स हो सकते हैं, सडन शिफ्ट इन जॉब हो सकता है। अगर आप 20-30% अपने वर्क प्लेस पे भी बेहतरी देखेंगे, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा बेहतरी देख सकते हैं। और कोई प्रमोशन पेंडिंग है वो प्रमोशन मिल सकता है, न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, कोई ऐसी जॉब भी आपको इस 1 साल के दौरान मिल सकती है जिस पे आपसे शायद लोग भी पूछें भाई ये आपको मिल कैसे गई। तो अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान, ठीक है। यही जवाब आपने लोगों को देना है। एक बहुत अच्छा, एक बड़ा बेहतरीन दौर आ रहा है और इसमें आपकी जद्दी पुश्ती जायदाद के हवाले से भी है,
कोई चीज़ आपने सेल करनी है, ख़ानदानी चीज़ है, सेल करनी है, पैसे जब मिलने हैं वो मिल सकते हैं, आपको आपका हक मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली जब आपके फाइनेंस के घर का सितारा 7वें घर में चला जाए, मैं फाइनेंस को इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ, बहुत इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ, जॉब को इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ, मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन को देखता हूँ। एक और चीज़ इसमें और बेहतर होने जा रही है वो ये कि एक बड़ी बारीकी वाली बात है कि जब आपके फाइनेंस के घर का सितारा छठे घर में मूव हो रहा था 1 मई तक, ठीक है, मूव हो रहा था, तो सैटर्न भी उसको एक नहस नज़र से, क्योंकि सैटर्न की 3rd नज़र होती है, सैटर्न चौथे घर से बैठ के एक नहस नज़र डाल रहा था जुपिटर के ऊपर। सो इट वाज टोटल। लेकिन अब चीज़ें इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूव होंगी, बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी, मामला बहुत इम्प्रूव होंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, दिस इज़ 1 ईयर जिसको वो सही तरीके से अगर यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई अच्छी न्यूज़ उनको औलाद के हवाले से भी सुनने को मिल सकती है। औलाद के साथ मामलात अगर ख़राब हैं उस हवाले से भी बेहतर पोजीशन है। औलाद की शादी के हवाले से ये साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, कोई अच्छी उनकी शादी हो सकती है। इट्स अ ग्रेट ईयर। मैं ये समझता हूँ जो मई से आपका साल शुरू हो रहा है, मई से मई तक जो आपका साल शुरू हो रहा है, नेक्स्ट ईयर मई तक, इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। एक चीज़ बहुत अच्छी होने जा रही है, शायद आप इस साल में कोई गाड़ी वगैरह भी ले लें, कोई घर वगैरह के हवाले से भी पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है। इस साल 1 से 2 ट्रैवल भी हो सकते हैं। अगर आप US कनाडा जाना चाह रहे हैं उस हवाले से अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी बेहतर पोजीशन है। अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उस हवाले से भी ये साल एक बहुत अच्छा साल है। अगर आप इनोवेशन के उससे मुंसलिक हैं शोबे से, वो भी साल तो भी आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आप टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, मार्केटिंग के शोबे से या डिजिटल मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, वो ये तब भी आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने जा रही हैं, क्योंकि जो आपका नज़र जा रही है, 5th नज़र जा रही है, उस पर आपके 11th हाउस पे वो वर्गो बनता है। सो दोज हु आर अटैच विद द बिज़नेस, और मतलब कोई इस तरह का काम कर रहे हों जिसमें वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों, ठीक है, तो उनको लिए भी जुपिटर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। मतलब जुपिटर जो है जनरली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक अच्छी नवीद लेकर आ रहा है। दे विल इम्प्रूव इंशाल्लाह और दे विल गेट बेटर, और मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये साल मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉम मई टू मई एक बहुत अच्छा साल है। ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो यू कैन गेट द कंसल्टेशन फ्रॉम एनी एस्ट्रोलॉजर जिस पे आपको भरोसा होता है। आप उस एस्ट्रोलॉजर से अपने लिए कंसल्टेशन ले लें, अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवा लें। मेक श्योर करें आप जिससे भी अपना बर्थ चार्ट बना रहे हैं वो आपसे डिटेल में बात कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कर रहा कि जी आपके पास ये टाइम लिमिट है 30 मिनट की, आपने इसी में बात करनी है। नो, आपने ऐसे एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट बनवाना है जो कि आपको प्रॉपर टाइम दे, ठीक है, आपके पास्ट को डिस्कस करे, आपके इंसिडेंट्स को डिस्कस करे लाइफ के, आपके टाइम ऑफ बर्थ को करेक्ट करे। देखें, टाइम ऑफ बर्थ का करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ बर्थ को भी छोड़ें, आपके चार्ट को करेक्ट रीड करें, ठीक है। देखें, एस्ट्रोलॉजर के साथ जब तक आप एक पेज पर नहीं आ जाते, यानी जो एस्ट्रोलॉजर बात कर रहा है वो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं हो रही हैं, तो फिर तब तक आपका उससे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। मैंने ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, वो फीस लेते हैं, जी कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, तरसों ये हो जाएगा। अरे भाई, कल किसने देखी है? उसको ये तो बताओ कि भाई उसके साथ क्या होता रहा है, क्यों होता रहा है, कैसे होता रहा है और अब क्या होगा। जब तक आप उसको ये नहीं बताओगे कि भाई आपके साथ ये होता रहा है, ऐसे ऐसे आपकी लाइफ होती रही है, ऐसे आपकी पर्सनालिटी में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो वो बेचारा आपको कैसे अंडरस्टैंड कर सकेगा। सो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यस, जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। मेरे वालिद भी इसी तरीके से काम करते थे, हम भी इसी तरीके से काम करते हैं। जब तक क्लाइंट और एस्ट्रोलॉजर सेम पेज पर नहीं आ जाए तब तक आप इट मीन्स कि दैट आपका या तो चार्ट ठीक नहीं है या तो एस्ट्रोलॉजर ठीक नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी बहुत सारी। अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है सो यू कैन बुक कंसल्टेशंस, ठीक है। और दुआओं की दरख्वास्त है,
अल्लाह करे आप लोगों के मामलात में बेहतरी आए। मैं बहुत दुआ गो हूँ और दुआओं में याद रखें हमें भी। अल्लाह ने के